आसान भाषा में बाहर जाइए। ठीक है, कर दे चलिए। तो इनहेरिटेंस में कैसा होता है, दो क्लासेस होती है। एक होती है पेरेंट क्लास, ठीक है, और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास। और जब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड एक उसका नाम दे दिया गया तो उससे हमको समझ में आ रहा है कि उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब आसान भाषा में ऐसा समझाता हूँ। अपने पापा के पास बाइक होती है ना, या किसी के मम्मी के पास कोई एक्टिवा होती है, तो गर्ल्स क्या करती है, एक्टिवा निकाल लेती, बॉयज क्या करते, पापा की बाइक निकाल लेते है ना, निके लेके घूमने लग जाते है ना, करते हैं ना ऐसा, सीखते हैं टाइम पे ऐसे ही सीखते हैं, है ना। अरे कोई है कि नहीं है? हाँ, है ना। नहीं किया किसी ने, ऐसा नहीं किया क्या? ये सर, ये ना सर। है ना, मैं तो 10th पे था तब से पापा की बाइक लेके भाग जाता था, स्कूल लेके जाता था। और कोई अपनी कहानी किससे कोई सुनाएगा? कैसा होता है, जो इनहेरिटेंस होता है ना, उसको अपन अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हम क्या बोलते हैं, मेथड्स या फील्ड्स बोल सकते हैं, मेथड्स वेरिएबल जो कुछ भी होते हैं, एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर, ठीक है, ऑफ अनदर क्लास, कोई दूसरी क्लास की ही कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करना। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको कुछ प्रिंट करवाना है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ जाके देखूँ जिसमें हमने मेथड्स वगैरह बनाए हो, फॉर एग्जांपल फैन क्लास में मैं जाता हूँ, ठीक है, अब फैन क्लास में ये देखो, ये है स्टार्ट एक मेथड है, स्टॉप एक मेथड है, स्पीड एक मेथड है। अब ये तीन मेथड मेरे पास बने हुए हैं, अब मान लो मुझे कहीं और कोई दूसरी क्लास में भी सेम चीजें यूज में आ रही है, सेम मेथड यूज में आ रहा है, तो मैं इसको ना बनाते हुए, ये मेथड को ना बनाते हुए ये क्लास को मैं पेरेंट क्लास बना दूंगा, और जिसके अंदर मुझे ये प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है मैं उसको चाइल्ड क्लास बना दूँ। तो उससे क्या होगा, ये जो मेथड्स है मैं वहां पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, हमारा जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी थी या रिडंडेंसी बोल सकते हैं हम उसको, एक ही मेथड दो दो बार बनाना पड़ रहा था, तो वो चीज हमने ओवरकम कर ली। ठीक है ना, तो मतलब जो हमारा कोड का जो साइज था जो बढ़ रहा था, हमने उसको छोटा कर दिया। ठीक है, और कोई इसका एडवांटेज बता सकता है? और कोई नहीं बता सकता? तो बैठ, तो मैं ही बता देता हूँ, है ना, एक क्लास बना लो, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल बना लिए अपन ने। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। जावा। ठीक है, वेरी गुड। इसका कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस कैन बी defined as the process where one class can acquire AAACQ acquire the properties of another class। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है ना, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अपन। मेथड एंड फील्ड्स। अच्छा एक चीज बताओ, क्या लैंग्वेज बैरियर होती है कोई चीज सीखने के लिए? कौन बताएगा? क्या? लैंग्वेज जो होती है
जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज, क्या जरूरी है कि सारी चीजें हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीख सके, या फिर कुछ कुछ कोई नहीं चीज सीखने के लिए हम सोचते हैं कि नहीं पहले इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो क्या लैंग्वेज बैरियर होती है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। जनरल क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग से अलग नहीं है। होती। नहीं होती है। दो लोग बोल रहे नहीं होती, सुहानी और मनाली। कौन सी लैंग्वेज से पढ़े मनाली बेटा आप लोग, कौन सी मीडियम से पढ़े आप लोग, कौन सी मीडियम से पढ़े हो? इंग्लिश। वेरी गुड। और मनाली आप? इंग्लिश। वेरी गुड। अरे यार, दो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े और बोले बैरियर नहीं हो सकते। दूसरे तो बताओ, कोई है कि हिंदी मराठी उर्दू वाला है कोई? लोअर नहीं सर। इंग्लिश हम पढ़े। कोई है मराठी वाला है क्या कोई? हम हिंदी मीडियम भी पढ़े हैं। अच्छा, हिंदी भी पढ़े। और कोई उर्दू वाला है आपका, उर्दू मीडियम वाला? यस सर। कौन है उर्दू मीडियम? मलिया? मलिया है वो? ओके। सर लैंग्वेज हाँ, क्या बैरियर क्या? नहीं होती सर। ओके, ठीक है। और हिंदी मराठी हो गया, और कोई है क्या, कोई लैंग्वेज रहती है क्या कोई अपने इधर महाराष्ट्र में? हिंदी मराठी है ना? तो एक बार कैसा हुआ मालूम, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसका नाम है मुजना सदफ, शायद कोई पहचानता हो। अब अपने अपना सबसे ज्यादा वीक था मालूम, मैथ्स, है ना? मैथ्स अपना M1 बैक, तो अपन ने कैसे तो भी करके निकाले, वो निकाले तो अपना M2 बैक। अरे अब वो निकाले नहीं निकाली कैसे करके, तो वो नहीं निकला, वो M3 बैक। तो अपना जो था ना मैथ्स बहुत वीक था, तो उसका सॉल्यूशन अपन ने क्या सोचे, किसी ऐसी स्टूडेंट से फ्रेंडशिप कर लो जिसका मैथ स्ट्रांग हो, है ना? क्योंकि अपना जो फ्रेंड होता है ना, वो अपनी नैया पार कराता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी मुजना सदफ, मैंने उससे फ्रेंडशिप किया, वो अपना मैथ निकाल के देगी बनती। तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, वो उसने M1 में ली 96, M1 में 96, M2 में कुछ 88 या 86 समथिंग ऐसा कुछ तो भी था, और M3 में हद कर दी 100 आउट ऑफ 100। मैंने उससे पूछा तू कौन से स्कूल से पढ़ी है या कौन सी मीडियम से पढ़ी है, तो बोलती उर्दू मीडियम से। मैं एकदम शॉक हो गया टाइम पे, बोला यार उर्दू मीडियम से पढ़ी है और मतलब मैथ्स भी इतना अच्छा और इंग्लिश भी इतनी अच्छी, तो कैसे हम जो है ना, हम लिमिटेशन हमारे अंदर ही है, जो कमी है ना हमारे अंदर होती है। अगर हम खुद को ये सोच ले कि हम ये मीडियम से पढ़े हैं और हमको ये चीज नहीं आती और हमको दूसरी नई कुछ चीज सीखना है, तो उसमें हमको टाइम लग जाएगा, दिक्कत लगेगी, तो ये गलत है सर। नेट प्रॉब्लम बहुत है, बराबर डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती। अब मेरे साथ, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम से पढ़ा। अब जब पूरा सब चीज मराठी मीडियम से हुई, तो एकदम 8 में अपने को जाना था इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहिए। और जो जहाँ पे जो स्कूल में मैं था, वहाँ पे मैम लोग भी सजेशन दे रहे थे कि तुम इंग्लिश मीडियम से जाओ। अब अपन निकले एडमिशन लेने के लिए, गया मैं कोई तो भी स्कूल में, तो बोलते नहीं लेते, भागो बोले। बोला क्यों मैम ऐसा? बोले डायरेक्ट मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ही नहीं मिलता। तो फिर फाइनली एडमिशन मेरे को 7th में मिला, तो 7th रिपीट किया मैंने। बोले 7th में एडमिशन दे देंगे, बोले 8 में नहीं मिला। तो वही फिर 7th 8 9 10 ये इंग्लिश में हुआ, लेकिन वो भी थोड़ा सा वीक ही था। तो मैं अपने आप को ये समझता था कि मैं कोई चीज सीखना या जल्दी सीख नहीं सकता, मैं खुद ही सोचता था कि लिमिटेशन अपने अंदर ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार कोशिश किया, एक अटेम्प्ट किया, है ना? अटेम्प्ट करते रहना चाहिए जब तक आप वो टारगेट को हिट ना कर दो। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे और सोच लोगे कि हम हार गए, तो आप कोई जंग जीत ही नहीं सकते। तो आवाज आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं माइक म्यूट करके बैठ गए? सुन रहे कि नहीं सुन रहे सब? सुन रहे हैं ना सर, सुन रहे। नहीं तो किसी का आवाज नहीं है ना, मेरे को लगा बच्चे सो तो नहीं गए। बोले सर, बोले भाषण दे रहे, बोले पॉलिटिशियन तो ऐसा है, जब जावा में पढ़ रहा था ना, तो मुझे दिक्कत तो जा रही थी,
लैंग्वेज में दिक्कत जा रही थी, लेकिन फाइनली मैंने इसको ओवरकम किया और जावा अच्छे से सीख लिया। तो मेरे अंदर से एक जो डर था ना वो निकल गया, थोड़ा सा जो डर था ना कि मैं कुछ नहीं सीख सकता करके, ये डर निकल गया। और जब ये डर निकला ना तो इतना कॉन्फिडेंस ये आता है कि अब अपन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। तो वो टाइम पे फिर आपको कोई भी चीज एज अ बैरियर नहीं लगी। तभी ये होंगे कोई स्टूडेंट जिनको कोई ना कोई चीज बैरियर लगती है, तो उससे डर के उससे दूर मत भागो, उससे लड़के उससे जीत के उसके आगे बढ़ो, तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं। अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जावा पढ़ तो रहे कर तो रहे, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा या उनका आउटपुट नहीं आ पाता जैसा चाहिए। कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हो पा रहा। तो कोशिश करते रहो, वो है ना जिसने कोशिश किया उसने पाया, बोलते हैं ना अपन। तो ऐसा होता है, आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, एक दिन हो जाएगा। अब वो जैसा जो कॉपी करते हैं तो उनके लिए भी एक डायलॉग है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नकल करते करते ही असल होती है, ऐसा बोलते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, बड़े बुड्ढे जो होते थे। अपन बोलते थे बुड्ढे हो गए ये कुछ तो भी बोल रहे करके, है ना। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नकल करते करते असल होती है। तो कैसे अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भले ही अगर आप कॉपी कर रहे हो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ से क्लास जब आपकी हो जाए तो उसके बाद भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने आप को खाली मत छोड़ो। आप जब सीखते रहोगे ना तो ये आपकी जो स्किल्स है ये अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और कैसे अभी टाइम है, लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया उनको, है ना, है कि नहीं। तो वापिस आते अपने टॉपिक पे, इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस, ओके। तो इसके अंदर दो क्लासेस होती है, दो क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली क्लास होती है पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है। और दूसरी क्लास होती है कौन सी होती है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। और इसी को ही, पेरेंट क्लास को ही जो है ना हम वो बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास। और इसको बोलते हैं डिराइव, और डेराइव्ड क्लास, डेराइव्ड, डेराइव्ड क्लास, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, सुपर बोलते हैं इसको, इसको सुपर क्लास भी बोला जाता है ना, सुपर क्लास। और इसको क्या बोलते हैं सुपर क्लास के अलावा, सब क्लास, ओके, सब क्लास। और भी कुछ बोलते हैं क्या, नहीं ना, इतने काफी है ना। तो पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास, तीनों भी एक ही चीज है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास, ठीक है, इसके ये नाम से। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपको ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ पहला नाम याद रख लो, पेरेंट और चाइल्ड, या फिर बेस या डिराइव या सुपर या सब क्लास। तो इससे कैसे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक सैंपल देखते हैं अपन, एक सैंपल कोड मैं करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये इनहेरिटेंस एग्जांपल हो गया, मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाता हूँ अभी फिलहाल, और इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन हमने क्लास बना दी, सर हम भी बनाए, हाँ आपको भी बनाना है। कैलकुलेशन क्लास बनाए, इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, सिर्फ इंट z मैंने लिया और एक मेथड ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, पब्लिक वॉइड एडिशन इंट x कॉमा इंट y, ठीक है। वॉइड है तो मतलब कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ z इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक है। और एस आउट ले लेते अपन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ द गिवन numbers, numbers, ठीक है, प्लस z और शिफ्ट f, ठीक है। एक मेथड हो गया एडिशन का, दूसरा मेथड ले लेते हैं अपन सब्ट्रैक्शन का, पब्लिक वॉइड
सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन x कॉमा इन y, z इक्वल्स टू x माइनस y, ठीक है, एस आउट द डिफरेंस between the given numbers, है ना, डिफरेंस ही बोलेंगे ना इसको, प्लस z ऑल टैप ऑल शिफ्ट F। ये हो जाता है तो इन्फॉर्म करो। Multiplication in x y, जेड इस क्लास में डिक्लेयर नहीं किया है। जी हाँ, ये हो गया, ये वाली क्लास हो गई सबकी। हाँ, इनहेरिट करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन फिलहाल इनहेरिट नहीं करना है आपको।
सर हो गया। ठीक है। सर आपके जेड पे फिर लाइन चली गई रेड एरर। हाँ ऊपर उसको डिक्लेयर किया ना, देखो लाइन नंबर 21 ओके। दिखा। हाँ देखो हो गया सबका, कोई बचा है? हो गया। मेगा तो हो गया। पक्का? यस सर। वेरी गुड। मेगा मोटिवेट हो गया लगता है। अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही तो जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, पार्टी तो बनती है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है काय का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अभी अपन ने क्या किए, एक क्लास लिए। अभी ऐसा अज्यूम मत करो कि ये इनहेरिटेंस पढ़ रहे अपन। अभी सिंपल एक अपन ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है कि हमारे को उसका एडिशन भी करना, सब्ट्रैक्शन भी करना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ, कोई बताओ। हमको मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ से अचीव हो जा रहा है ना, सॉल्यूशन मिल जा रहा है। एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? z इक्वल्स टू x प्लस y उसके नीचे कर देंगे। यहाँ पे जो है देखो इसका आउटपुट आ गया, ठीक है 600। अभी कैसा है, जिस जिस तरह से यहाँ पे 600 आया उसी तरह से हमको क्या करना है। इसको अगर अपन ने डिवाइड किया तो हमको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। वॉइड डिवीजन कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है। इंट x कॉमा इंट y, ठीक है। अब हमको मतलब जैसा इसको मल्टीप्लिकेशन करना था तो इनने इसका कोड कर दिया। अब ऐसे डिवीजन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y, ठीक है। ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखेंगे इसको, क्या बचता है वो, क्या लास्ट में कुछ बचता है डिवाइड करने पे, रिमाइंडर क्वेश्चन। हाँ क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन आएगा। जानता मैं भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द डिवीजन ऑफ द गिवन नंबर। मैथ अच्छा है क्या आपका? हाँ सर पॉली में अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, उसको डिवीजन यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लूंगा आई डॉट, यहाँ पे मैं ले लूंगा डिवीजन, ठीक है। और ए कॉमा डिवाइड बाय बी, ठीक है। इस तरह से मैं करूंगा। अब कैसा होगा, मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों यहाँ से अचीव कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों के मेरे पास मेथड बने हुए हैं, है ना। अब हमको और प्रॉब्लम आई कि अब हमको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम जैसा हमने मेथड यहाँ पे बनाया डिवीजन का नया, वैसे हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेथड बनाने पड़ेंगे सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, है ना। लेकिन लेकिन मान लो कि हमारे पास वो मेथड ऑलरेडी बने हुए यादली क्लास के अंदर, है ना। इसमें तो ऑलरेडी बने हैं। तो एक चीज हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर दिए। और यहाँ पे आके क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी। तो ये हो गया सॉल्व, सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं हमारा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। तो ये जो बने बनाए मेथड्स है, इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या मतलब, जब ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए उसी को हम दोबारा से बना रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हमको एक ऐसी फीचर यूज करना है कि जो मेथड्स यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए हैं तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर सके, है ना। अब हम बार बार उसको बना रहे तो वो एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आएगा, या आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया है इनहेरिटेंस का। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो क्लास है कैलकुलेशन वाली, इसको हम करेंगे इनहेरिट। इसको हम बनाएंगे सुपर क्लास और इसको बना देंगे हम सब क्लास। तो कैसे बनाते हैं, सुपर क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे करते कोई बताएगा, बताओ। उसको करना पड़ेगा एक्सटेंड, एक्सटेंड कैलकुलेशन। देखो अगर आपको इनहेरिटेंस अचीव करना है, कोई क्लास को इनहेरिट करना है, तो आपको
उसकी सब क्लास में एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा के वो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ये मूवमेंट आपने ये लगाए तो आप देखो यहाँ पे एक सजेशन उसने दिया, सजेशन क्या दिया, रीनेम द फील्ड। क्यों रीनेम फील्ड? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसके अंदर, इंट जेड दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में, और उसी को हम यहाँ पे दोबारा से कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। मैं वेरिएबल को यहाँ से हटा दूंगा। देखो अभी कोई एरर आ रहा है क्या? एरर आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ इसमें कोई एरर आ रहा है जबकि यहाँ पे वेरिएबल z है ही नहीं। अब मैं यहाँ से इनहेरिटेंस फिलहाल निकाल देता हूँ। ठीक है, निकाल दिया मैंने, सेव कर दिया उसको। यहाँ पे एरर आ गया। क्या बोल रहा है वो कि z वेरिएबल ऐसा कोई नहीं है। देखो सजेशन में क्या बता रहा है वो, देखो क्रिएट लोकल वेरिएबल बोल रहा है वो, या फिर फील्ड वेरिएबल बनाओ। सिस्टम कैन नॉट फाइंड सिंबल, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब हम यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर रहे, तो हमको वही है कि यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब हम इसको करते हैं एक्सटेंड। जैसे हमने इसको एक्सटेंड किए कैलकुलेशन को, तो ये जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया था इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अब डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन पे क्या लिखा है? इनहेरिटेंस can be defined as the process where one class can acquire the properties, methods and fields, यहाँ पे मैं और बढ़ा देता हूँ, variables, है ना, variables of another class। इसने क्या किया, याले वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमको करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अब मैं देखो आई ई ऑब्जेक्ट डॉट करूंगा, यहाँ पे देखो एडिशन का मेरे को मिल गया। ठीक है, अब वैसे मैं यहाँ पे आई ई डॉट सब्ट्रैक्शन करूंगा तो देखो मेरे को सजेशन भी मिल गया मेरे को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये हमने अभी एक्वायर किए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये z है वेरिएबल, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है मेथड। तो हमने क्या किया, मेथड्स एंड वेरिएबल्स एक्वायर किए हैं हमारी सुपर क्लास से। समझे? तो अब ये हो गया सेव, इसको करते हैं रन। आ गया। गुड। ठीक है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 600 आया, द डिवीजन ऑफ गिवन नंबर 0 आया, और द सम ऑफ गिवन नंबर 50 आ गया। क्या नंबर पास किया अपन ने? अच्छा 20 और 30 पास किया। ठीक है, तो 50 आया एडिशन, और डिफरेंस बिटवीन आया -10। क्यों आया -10? क्या किया अपन ने यहाँ पे? 20 a माइनस b। ओके, 20 - 30 किया, इस वजह से क्या किया उसने, -10 दिया। ठीक है, समझा आपको? आप लोग को समझा ना, कॉन्सेप्ट समझा सबको, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट? यस सर। कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड को हमने किस तरह से यूज में लेके आए। हमने जो बार बार जो कॉपी पेस्ट करके हम जो कोड की जो लेंथ बढ़ा रहे थे, यूजलेस कोड हो रहा था हमारा, मतलब जिसका काम भी नहीं था वो चीज कर रहे थे हम, है ना, और उसको क्या बोलते हैं, घंटों के काम मिनटों के काम घंटों में कर रहे थे हम, वो चीज हमने सॉल्व कर दी है। ये मेथड को हमको बनाना नहीं पड़ा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, हमने बस एक्सटेंड किए और उसको सेम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिए। समझे? तो यही चीज आप अपने खुद की लाइफ में भी देख सकते हैं। बहुत से जो लोग हैं उनका किसी का चेहरा उनके फादर पे जाता है, किसी की आइज जाती है, किसी क्या क्या बोलेंगे उसको, किसी की आदतें जो होती है वो अपने पेरेंट्स पे जाती है। तो ये हम जो प्रॉपर्टीज है उनकी हम वो एक्वायर कर लेते हैं, मतलब हम इनहेरिट करते हो, इसीलिए वो हमारे पेरेंट और हम उनके चाइल्ड है ना। वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हमारे को इनहेरिटेंस समझाया गया। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, नो सर। चलो करो, ये हो जाता है तो बताओ मुझे। हो गया। सबका हो गया? कोई बचा है? कोई बचा है जिसका नहीं हुआ? सर मैं बस क्या? वो बचा है। ठीक है, करो करो।
हो गया अब्दुल रहमान? मेरी क्लास चल रही है। झाला का? चलो एक और एग्जांपल देखेंगे अपन। तो एक क्लास बनाओ, क्लास क्या देते क्लास ए कर दो उसको, ठीक है? कुछ तो भी अच्छा लेना पड़ेगा ना। क्या नाम है क्लास ए? तो कर दो क्लास बी, ठीक है? अब क्लास ए जो है इसको हम बनाएंगे सुपर क्लास। तो इसमें कर देते हैं इंट ईयर इक्वल्स टू 200, ठीक है? 2000। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आउट। क्या क्या लिखूँ यहाँ पे? है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, 2000 में रिलीज हुआ था वो। तो ठीक है, इसके अंदर इतना ही रखते हैं और इधर आ जाते हैं क्लास बी में। और यहाँ पे अपन लिख देंगे, इसको पहले एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि दोबारा से अगेन 2 हो गया हो। इसको कर देते हैं एक्सटेंड्स क्लास ए, है ना? कौन कौन देखता था सास भी कभी बहुत ही? अरे सर हमारे टाइम में तो आता ही नहीं था। हाँ, कोई है जिसने देखा है सास भी कभी बहुत ही सीरियल? नहीं 10 सर। बजे रात को आता था। नहीं देखी किसी ने भी? नहीं। 2-3 साल में कौन टीवी देखता है? मेरे दीदी देखा वगैरह था लेकिन मम्मी के टाइम। वो लोग देखते रहते थे, मतलब पूरे मोहल्ले वाले आते थे जिनके घर टीवी रहती थी ना। पूरे मोहल्ले वाले आते थे, रात में बैठते थे सब, लंबी लाइन रहती थी सबकी, और बातें चलती थी। कि चल ए वो मर गया, माँ ऐसा हो गया। अरे अरे, अब वो दोबारा से होने वाला हो। ठीक है, 1 घंटे का चलता था बाप रे वो। तो अब क्या करते हैं अपन, वो आ गया फिर से दोबारा से इन ईयर। अब ईयर कौन सा है उसका? 20 2020, सॉरी 2020 है ना, 2020 21 जो भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, है ना? अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, डिस्प्ले मेथड इधर भी है, डिस्प्ले मेथड इधर भी है, ईयर इधर भी है, ईयर इधर भी है, डिस्प्ले मेथड भी इधर है। सेम हो गया है, समझ में आ रहा है? तो अपन सास भी कभी बहू थी के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं ना। तो घर वालों को सुनाना मत, तुम्हारी क्लास बंद करवा देंगे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी विल रिलीज इन ईयर प्लस 2020, अरे 2 है ये, सॉरी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, है ना? रिलीज इन ईयर 2020, है ना? तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास हो गया 2 मेथड सेम नाम से। अभी देखते हैं अपन, जब अपन कॉल करेंगे किसी मेथड को तो क्या होता है। यहाँ पे अपन बना लेते हैं अपना मेन मेथड,
और मेन मेथड बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास बी का, ठीक है, इक्वल्स टू ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, है ना, और हम यहाँ पे लेंगे ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया डॉट डिस्प्ले, अब मैं इसको करता हूँ रन, और अब हम देखते हैं कि होता क्या है, दोनों में से कौन सा वाला आउटपुट आने वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 विल रिलीज इन ईयर 2020। ओके, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम सेम नाम के मेथड से इसको कॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसी को कर रहा है ना। क्योंकि वो इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब इसको कॉल करना है अपने को, तो कैसे करेंगे अपन, तो प्रॉब्लम हो गई अपने पास, कैसे करेंगे बताओ कोई। मेरे को अभी जाके देखना है सास भी कभी बहुत ही पुराना वाला, इससे करूंगा मैं, नया वाला अभी देखने को टाइम है मेरे को, है ना, कैसे करेंगे कोई बताओ। तो सेम नाम के मेथड हो जाने की वजह से दिक्कत ये हो रही है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना शायद। वो एक अलग तरीका हो गया सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ये तो एक्सटेंड कर रहे हैं ना हम उसको, जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, वो तो सोल्यूशन हो गया फिर। तो देखो अगर मैं ऐसा कर दूं, क्लास क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैं बना लूं, वो भी क्लास ए बनाता हूँ, क्लास ए सॉरी ओबीजे ए बना देता हूँ उसको, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू क्लास ए। तो ये सॉल्यूशन तो हो गया इसका, लेकिन हम जो है, तो यहाँ पे हमने पुराना, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने क्या किए, सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमने इनहेरिटेड जो वो मेथड से उसको एक्सेस किए, लेकिन यहाँ तो हमको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा ना, सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। इससे करेंगे तो ये तो हो जाएगा। सर दिस कीवर्ड यूज करके शायद। नहीं, थोड़ा सा क्लोज हो आप। सर मेथड का नेम ही चेंज कर देंगे। नहीं, काय को, वेरी गुड। सर क्वेश्चन क्या है? मतलब उम्मे सलमा का बोलना ये है कि उम्मे सलमा ने एक पेंटिंग बुलाई अपने हॉल के लिए, है ना, अब ऐसा हुआ कि वो पेंटिंग जो थी ना वो दीवार में फिट के बैठ रही, तो उम्मे सलमा ने बोली दीवार तोड़ दो। सर क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, पेंटिंग चेंज कर दो। हाँ, तो पेंटिंग चेंज करना है ना, आप तो बोलते दीवार चेंज कर दो। तो मेथड चेंज करने को चलिए थोड़ी है सर। सवाल ये है भैया, क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर डिस्प्ले मेथड दिख रहा तुम्हारे को, हाँ और इसके अंदर डिस्प्ले मेथड दिख रहा। हाँ अब दोनों क्लास में डिस्प्ले मेथड है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ सेम क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड जो है वो एक्सेस हो रहा है, ये एक्सेस नहीं हो पा रहा, कैसे एक्सेस करेंगे। फाइनल क्या फाइनल, सर मेथड ओवरराइडिंग यूज करके। कैसे ओवरराइडिंग, क्या होता है, कैसे करेंगे ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग सर वो होता है कि दो अलग क्लास में सेम नाम का मेथड हो, तो उस इसमें जो चाइल्ड क्लास का मेथड होता है वो डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। हाँ हाँ, तो उसको अचीव कैसे करते हैं। सर वो तो आप सुहानी से पूछो, वो तो उसने बोली। अच्छा, कैसे करेंगे सुहानी। ना जाने, कुछ तो C++ में पढ़ा था ऐसा। न जाने, देखो उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, फिर ऐसी प्रॉब्लम में एक भैया रोल में आते हैं, वो भैया का नाम है सुपर कीवर्ड, सुपरमैन, वरना ने बोला ही नहीं। सुपर कीवर्ड सुपरमैन बन के आ गए, है ना। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, वो पास कर देता है, जब भी डिस्प्ले वाला आएगा ना तो सेम वाले को नहीं करेगा, वो सुपर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसको कॉल करेगा। तो सुपर 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 डॉट, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ओके सॉरी सर, सुपर डॉट हाँ डिस्प्ले,
हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत? ओके 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 ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके अंदर सुपर डॉट डिस्प्ले। आ गया? जो सेम मेथड है ना, उसी के अंदर मैं गया, उसके अंदर मैंने सुपर डॉट डिस्प्ले किया। तो अब क्या होगा, जब कंपाइलर हमारा आएगा तो सुपर डॉट डिस्प्ले से ये जाएगा यहाँ पे, इसको प्रिंट करवा देगा पहले वाले को, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट करवाएगा नेक्स्ट लाइन को। तो यहाँ पे अभी देख लो, अभी क्या क्या आउटपुट आया है, साजवी कभी बहुत ही का 2 हो, ठीक है। तो अब अपन इसको जाते सेव करते हैं, इसको इसको रन करते हैं अपन और देखते हैं कि क्या होता है। आ गया। आ गया? देखो पहले आया क्योंकि साजवी कभी बहुत ही वॉज रिलीज्ड इन ईयर 2000, ठीक है। उसके बाद आया 2020। समझा? हाँ सर। ओके, करो फिर। कोड हो गया सबका? यस सर। दिखाइए। सर यस सर। क्या बोले? क्लास है? हाँ। देखो और मान लो अगर आपको ये वाला वेरिएबल एक्सेस करना है तो ये वाले वेरिएबल को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ ट्राई करके देखता हूँ मैं, शायद हो जाए सुपर डॉट, इसके अंदर नहीं होगा वो, मेन मेथड में नहीं, ये मेथड के अंदर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ सुपर डॉट ईयर, ठीक है। होम ले लिए इसको, ऐसा आउट के अंदर ले लिए और इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। तो ये सुपर डॉट ईयर से ये वाले ईयर जो जो ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, इसको एक्सेस करेंगे। तो सेव करते हैं इसको, रन करते हैं हमारे कोड को, देखते क्या आउटपुट आता है। हाँ आ गया। तो ये है सुपर कीवर्ड। जो सुपर क्लास के जो फील्ड्स मेंबर होते हैं वो सबको हम सुपर कीवर्ड से यूज कर सकते हैं। पढ़ लो, समझ लो। यस सर। ओ सर जाओ सर, आप अपना काम करो सर। कोई बच्चों ने कुछ सुना तो नहीं ना? आज संडे के दिन हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं। सेटअप देखे क्या आप लोग ने हमारा? नहीं। सेटअप वाली वीडियो नहीं देखे? नहीं देखे? हाँ वो तो ये पहली टूर वीडियो कराओ। देखा वो खाली। टूर कराओ, सेटअप टूर कराओ आपको। करवा दो ना सर। सर स्क्रीन चेंज करके जाओ प्लस बी पे जाके। कैमरा स्विच होता है क्या इसके अंदर? कैमरा स्विच कैसे होगा? ओके ओके, कैमरा स्विच हुआ क्या? यस सर, दिख रहे हो आप। मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। ओ अरे बाप रे। अभी दिख रहा है? ये अपना सेटअप है, यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आप लोग को ना? और थोड़ा सा घुमा के लाते बच्चों को। और ये यहाँ पे वीडियोस बनती है। ये हमारे कैमरामैन अजहर अंसारी सर, और ये भैया को आप लोग ने देखे होंगे, आपके सीनियर है ये कैफ भैया। हाय बोलो कैफ भैया, आपके जूनियर से ही अंजुमन के। हाँ है ना? देखो क्या पूछ रहे भैया आपसे। क्या बोलते हैं सर? इधर आ बेटा। है ना? क्या बोलना चाहेंगे सर आप? ये हमारे फ्रेंड्स हैं। जो कैफ भैया है वो अभी टीसीएस कंपनी में है, और ये वाले जो भैया आपको दिख रहे हैं ना, ये
ये सिविल इंजीनियर है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हाँ, ये सिविल इंजीनियर है और ये टेक चैनल में काम करते हैं और आपसे ज्यादा अच्छा लैपटॉप चला लेते हैं। कुछ कुछ चीजें तो मेरे को सिखाता है वो, अबे ऐसी नहीं होती ऐसी होती करके, है ना? तो सर कौन सी वीडियो बना रहे हैं आज? जल्दी आने वाली है। चलो, नई वीडियो आने वाली है, उसकी लिंक डाल दूंगा मैं ग्रुप में, तब देख लेना आप लोग। बाकी ऑफिस में तो और कोई नहीं, यहाँ पे एक मैम बैठे हैं। और कौन है? और एक अजहर सर बैठे इधर, मौसम का मजा ले रहे, है ना? और इधर है हमारे सैयद फैजान सर, एंड्रॉइड डेवलपर। सर स्टूडेंट्स हैं। काम करते बैठे सर बेचारे, संडे के दिन भी काम कर रहे। जैसे हम पढ़ रहे हैं संडे के दिन। हाँ वेरी गुड, बस मेरे मुंह की बात छीनी आपने, मालूम? सर क्लास भी दिखाओ ना, क्या बोले? क्लास भी ओपन करो ना स्क्रीन शेयर। क्लास भी तो शुरू है। अच्छा रुको चेक करता हूँ स्क्रीन शेयर। आपका फेस दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो? अरे वही तो, पूरी पूरी क्लास तो वही है। अपन ने ये लॉकडाउन का पूरा एडवांटेज उठाया अपन, दाढ़ी मुच्छी सब बढ़ा लिए। मैं गया सलून के पास, मैं उसको बोला भैया बाल काट मेरे, क्योंकि दाढ़ी काटना तो वो है ना, दाढ़ी नहीं काट सकते अभी, बैन है। पता है क्या आप लोग को? बैन है? हाँ, किसने कराया बैन? मतलब वो गवर्नमेंट ने बंद करके रखी है, दाढ़ी नहीं कटवा सकते। और हाँ, अगर आप सलून जा रहे हो तो आपको मास्क पहन के बैठना है वहाँ पे, वो सिर्फ बाल काटेंगे आपके सर के। तो मैं गया उसके पास, मैं बोला सर घर पे तो कर सकते ना, घर पे कर लो। हाँ घर पे कर सकते हैं, ए बेटा घर पे होती, घर पे नहीं करना। घर पे उतनी अच्छी नहीं बनती ना, कुछ तो भी कर दूंगा ना मैं। लाइव एग्जांपल। अरे सर ट्रिमर ले लो यार। एग्जांपल। तो मैं गया, अरे एक्सपीरियंस है पूरा पूरा। मैं उसको बोला कि भैया बाल काट दे, तो मेरे बाल देखा, बोला नहीं काटना। बोला क्यों? बोले बढ़ाओ ना, बोले अच्छे दिख रहे ना। बोला इंसान है भी तू? बोले भले दाढ़ी काट देता, बोले तुम्हारी, जबकि मना है दाढ़ी काटना। उसने सामने बिठा के दाढ़ी काटा, लेकिन बाल नहीं काटा उससे। बोला ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन है तो बढ़ा लिया जाए। ऐसा नहीं है सर, दाढ़ी बढ़ाना है तो इसी बात पे नियत कर लो फिर। हाँ इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, है ना? ठीक है, समझा फिर इनहेरिटेंस? हाँ सर। ऐसा है तो अब और क्या देखते, क्या है पढ़ाने के लिए अब? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, आज ही पढ़ेंगे? क्या बोले उम्मे सलमा? आज ही पढ़ेंगे? अब आज ही पढ़ना है अपने को। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसने बोला था ये? छुट्टी मैंने। जोया ने? हाँ। अच्छा, अपने ग्रुप में सैयद कौन है? सैयद कौन है? सैयद है क्या हम लोग? कोई कौन है? एक है ना, एक भैया ना अपने ग्रुप में, सैयद फैजान। कहाँ से हो सैयद फैजान सर आप? क्या सर? कहाँ से हो, मतलब प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर नागपुर से। और आपके पापा दादा और दादा? सर भिलाई से थे। भिलाई से, ओके। और ऊपर कुछ पता है आपको? नहीं सर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मिसबा स्क्रीन चालू है ना बेटा? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है, सब कुछ हो रही है। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है ना, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इनहेरिट करना। अब जैसे सबका तो जितने ग्रुप में उनका पता नहीं है, लेकिन जो सैयद होते हैं उनका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं, मेरे जो एंसेस्टर्स वो बिलोंग करते हैं चेन्नई में, ठीक है? तो मतलब कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे
कुछ प्रॉपर्टीज होंगी मेरे अंदर जो वहां से मैं इनहेरिट करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो उनसे उनके जो ऊपर थे एंसेस्टर्स, वो जाते बिलोंग करते हैं इराक बगदाद में, फिर उनके ऊपर के जो एंसेस्टर्स है वो जाके बिलोंग करते हैं सऊदी अरब मदीना जो सिटी है वहाँ पे। इस तरह से हमारा फैमिली ट्री जाता है। तो मतलब मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिलोंग करते जाता हूँ, है ना। मतलब क्या करूंगा, इनहेरिट कर रहा हूँ मैं सारी प्रॉपर्टीज को, जितने भी मेरे एंसेस्टर्स है। तो मैं एक तरह से देखा जाए तो मैं एक तरह से फॉरेनर भी हूँ, है ना। जो सैयद जो होते हैं ना ज्यादातर इंडिया में जो भी है वो बाहर के ही है वो, मतलब इंडिया प्रॉपर इंडिया के नहीं है। जब उनकी जब हिस्ट्री निकालेंगे ना तो प्रॉपर इंडिया से नहीं होते, वो सब बाहर से आए हुए हैं, समझे। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। एक हो गया एनिमल्स, ठीक है। क्लास ले लेते हैं अपन एनिमल्स करके। अब जो एनिमल क्लास है ना, तो एक मैं और बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक क्लास। एनिमल्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है मैमल, मैमल एक्सटेंड्स एनिमल। ओके ओके ओके, कुछ तो भी गड़बड़ किया अपन ने। ओके सॉरी। इसको ये जो क्लास है ना आप लोग ने बनाया क्या, एनिमल क्लास बनाया क्या आप लोग ने? हाँ हाँ इसको Yes, रीनेम sir. करना है अपने को, इसको रीनेम करना है अपने को इसको करना है रीनेम। रीनेम रीनेम कहाँ पे आता है, रिफैक्टर में रीनेम, ठीक है। इसको कर दो फिलहाल डॉग कर देते हैं अपन, है ना। इसको कर दिया अपन ने डॉग, और फिर अपन इसको कंट्रोल एक्स, इसको मैं लेके आता हूँ ऊपर इधर, ठीक है। और फिलहाल मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ क्लास, ठीक है। तो डॉग जो है वो एनिमल है ना। पब्लिक क्लास एनिमल, ठीक है। अब सॉरी पब्लिक नहीं लगाना है। एनिमल जो है एक क्लास है। अब एनिमल में दो टाइप होते हैं, एक मैमल्स और एम्फीबियन रेप्टाइल रेप्टाइल्स, ठीक है। अब मैमल जो है वो क्या है, एनिमल। रेप्टाइल है वो क्या है, रेप्टाइल क्या है, एनिमल है ना। टाइप है। रेप्टाइल जितने भी है एनिमल्स में आते हैं ना, एनिमल कैटेगरी में आते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ मैमल्स कैन एक्सटेंड एनिमल, बोल सकता हूँ मैं। यस मैं यहाँ पे फिर ये भी बोल सकता हूँ रेप्टाइल कैन एक्सटेंड एनिमल, क्योंकि वो भी एनिमल है। तो दोनों भी प्रॉपर्टीज है वो एक्वायर कर रहे हैं उनकी, है ना। अब मेरे को बताओ डॉग कौन सी कैटेगरी में आता है, मैमल। रेप्टाइल में आता ना। अरे मैमल वही में ना आता ना सर। सर। चलता है दौड़ता है वो। सर रेंगता नहीं है वो।
हेलो, आवाज आ रही है सबको? एक कॉल आ गया था, तो वापस आते हैं अपन। हाँ, तो मैमल्स एंड रेप्टाइल्स कैन एक्सटेंड एनिमल, है ना। अब जो डॉग है वो किसको एक्सटेंड करता है? मैमल। एक्सटेंड्स मैम मैमल, है ना। तब यहाँ पे हो क्या रहा है? डॉग जो है वो एक्सटेंड कर रहा है मैमल को, मैमल जो है वो एक्सेस कर रहा है एनिमल को, है ना। तो डॉग जो है इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है एनिमल को, क्योंकि एक के ऊपर एक एक्सटेंड हो रही है ना वो। यस सर। समझे क्या आपने? डॉग एक्सटेंड किया मैमल को, मैमल ने एक्सटेंड किया एनिमल को, तो डॉग हम बोल सकते हैं कि डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ, कोई है ऐसा जो बोल रहा है कि नहीं बोल सकते? अरे आज हमारी क्लास में श्वेता भी मैम बैठी है। श्वेता, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर, आ रही है ना। अरे वेरी गुड, आज से ज्वाइन किया? हाँ प्रैक्टिस कर रही हो क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, गुड। तो ये समझा आप लोग को मल्टी लेवल कैसे बोल सकते हैं हम इसको? डॉग ने मैमल को और एनिमल को दोनों को एक्सटेंड किया है ना। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ रही है। तो इसको थोड़ा सा चेक करेंगे अपन। अब चेक कैसा करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है एनिमल, ठीक है, बना हुआ है ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू। अपन मेन में बनाते ना ऑब्जेक्ट, तो क्या बोले? ऑब्जेक्ट तो मेन में बनाते हैं ना, या आप क्लास में बनाते? मेन क्लास है ये, ठीक है। मैं एक काम करूँ फिर इसको ऐसा करूँ, ठीक है। PSVM, ठीक है, इसके अंदर बना लो। ठीक है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बना। अब मैं क्या करूंगा, मैमल का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैमल इक्वल्स टू न्यू मैमल, ठीक है। इसके बाद और हम यहाँ पे करेंगे डॉग, ठीक है। डॉग D इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक है। इतना हुआ। यस। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम? यहाँ पे मैं चेक करूंगा m इंस्टेंस क्यों नहीं आ रहा? सॉरी मैमल है। मैमल इंस्टेंस ऑफ एनिमल, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैमल जो ऑब्जेक्ट है क्या वो इंस्टेंस है एनिमल का? समझा मैंने क्या चेक किया? क्या मैमल जो है वो इंस्टेंस है क्या एनिमल का? ये मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई क्लास बनती है तो उसका एक इंस्टेंस बन जाता है। अब मैमल जो है एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि मैमल जो है वो इसका इंस्टेंस है करके एनिमल क्लास का, बोल सकते हैं हम, यस सर। है ना। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, तभी जाके हमारा कोड सही होगा। ये एक चीज हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टेंस ऑफ की क्या है? इंस्टेंस ऑफ, मैं ये क्या होता है, जब भी कोई क्लास कंपाइल होती है तो उसका एक इंस्टेंस बनता है ना। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ मैमल जो ऑब्जेक्ट है, मैमल किसका ऑब्जेक्ट है? मैमल क्लास का। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास का भी इंस्टेंस है क्या, ऐसा वर्क कर रहा है क्या। क्यों वर्क करेगा? क्योंकि वो एक्सटेंड करता है एनिमल को, तो मतलब उसका भी इंस्टेंस हुआ वो क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस कर सकते हैं ना एनिमल की। यस सर। तो मतलब मैमल जो है इंस्टेंस ऑफ एनिमल है ना। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं अपन, आगे मैं करता हूँ यहाँ पे D, डॉग करते हैं अपन, ठीक है। डॉग जो है इंस्टेंस ऑफ
मैमल है क्या। ठीक है, एक्सटेंड किया उसने, तो ये चेक करेंगे अपन। फिर मैं एक और चीज यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, डॉग जो है क्या एक्सटेंड है, सॉरी इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं लास्ट में चेक करूंगा कि डॉग जो है इंस्टेंस ऑफ रेप्टाइल है क्या। ठीक है, देखो पहले एरर दे दिया उसने, इतना शाइनर हूँ। पहले एरर दे दिया, क्या बोला उसने, इनकम्पेटिबल टाइप, डॉग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रेप्टाइल। पहले एरर दे दिया उसने कि उसका इंस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो चेक भी नहीं करेंगे। तो ये तीनों सिचुएशन में अभी आपको मिलने वाला है टुरु टुरु टुरु। हाँ मिल गया। तुरु तुरु तुरु। गाने आने मत गाओ भैया, करण है क्या। तुर्रु तुर्रु तुर्रु। तो चालू करता हूँ आजकल के गाने से। अरे सर वो कौन सा पिक्चर था? तब आजकल थी ना भाई। अच्छा लव आजकल ठीक है। हाँ, देखना पड़ेगा, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है मालूम मेरे को। नहीं बहुत बेकार मूवी है। ऐसी पिक्चर सर देखो भी तो याद नहीं तो क्या होगा। बहुत ही रिग्रेटफुल मूवी है, बिल्कुल मत देखना कोई भी। एक काम करो, करण को एक तलवार देता, मैं उम्मे सलमा को एक तलवार देता, लड़ लो अच्छे से। और बता रहा हूँ जो करण हारने मार वाला मार है। दो एक अंधे को। ठीक है, आगे समझा बोलना आप लोग हमारे को। मौत का तमाशा देखने। समझा आप लोग को ये। हाँ यस। तो यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, फिर वही क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट करती है। सर मैं ऐसा पूछ रही थी कि इंस्टेंस ऑफ है क्या, कोई मेथड है? मेथड ये एक कीवर्ड है, वो इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड है। ठीक है। वो चेक करता है, इंस्टेंस चेक करता है वो कि वो आगे वाला जो है इंस्टेंस है क्या किसी का, कोई दूसरी क्लास का। ओके। अच्छा, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास को इनहेरिट करना, फिर उसके अलावा दूसरी क्लास को फिर इनहेरिट करना। वही एक तरह से देखेगा तो। एक सेकेंड ना। पूरे लाभ में तुम। हेलो। तो ये भी एक तरह से इनहेरिटेंस है। ये आप लोग ने शायद इसमें सी प्लस में किए होंगे। एक ही जगह दो दो चीजों को, दो दो क्लास को इनहेरिट कर लेना, एक्सटेंड कर लेना। लेकिन ये चीज जावा में जावा में पॉसिबल नहीं सपोर्ट है, नहीं होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए रोल में लाए गए इम्प्लीमेंटेशन को। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इंटरफेस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्लास है तो क्लास को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और अगर वहाँ पे इंटरफेस आ जाए तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट लग जाता है। इम्प्लीमेंट। समझे। तो अपन जब इंटरफेस देखेंगे तब वो देख लेंगे। अभी देखता हूँ मैं कुछ और पढ़ाने के लिए है क्या, क्या है कुछ टॉपिक।
अच्छा, एक चीज अभी जो हुई थी, जैसे यहाँ पे ये जो सिचुएशन आई थी हमारे पास, यहाँ पे किसी ने बोला था कि मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं, सुहानी है ना सुहानी? हाँ सुहानी सर बोला था। दीदी, है ना? तो हमने क्या किए, हाँ मेथड ओवरराइडिंग ना यूज करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज किया। नहीं, इसमें किए, कहाँ किए? अच्छा, इसमें किए, सुपर कीवर्ड यहाँ यूज किया अपन ने, है ना? हाँ तो मेथड ओवरराइडिंग में होता ऐसा है, उसका कुछ रूल है। क्या रूल है उसके? मेथड ओवरराइडिंग में जो मेथड का नाम है वो सेम होना, ठीक है? मेथड का हाँ रिटर्न टाइप सेम होना, पैरामीटर हाँ पैरामीटर सेम होना, मतलब एग्जैक्टली जैसा है वैसी वैसा तो ही। वैसी चाहिए। जैसे डिस्प्ले मेथड जैसा सेम है इधर, वैसे ही इधर होना, ठीक है? ये उसके रूल्स है। हाँ अब अपन क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ एनिमल्स, ठीक है? अब जो जितने भी एनिमल्स है वो सारे मूव कर सकते हैं। हाँ मैं एक मेथड बना देता हूँ मूव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आउट ऑल एनिमल्स कैन कैन मूव। मूव ना भैया, डांस, है ना? ये मैंने एक मेथड बना दिया, ऑल एनिमल्स कैन मूव। अब डॉग, ठीक है? डॉग के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, क्या कर सकता है डॉग? पब्लिक वॉइड मूव, ठीक है? मूव कर सकता है ना? नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। कर सकता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉग कैन वॉक एंड रन, है ना? सही है, चलता भी है वो और दौड़ता भी है। किसी के पीछे लगा है क्या? दौड़ा है कभी किसी के पीछे, 5 से 6 बार। है ना? तो मूव मेथड कॉल किए क्या फिर कभी? और क्या कर सकते हैं, एक अच्छी चीज और करता है, काटता भी है, उसके अलावा बार्क भी करता है। पब्लिक वॉइड बार, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डॉग्स डॉग्स कैन बार्क, है ना? तो अभी एक चीज ये हुई है यहाँ पे, बार्क मेथड का तो समझ में आता है कि वो सिर्फ एक ही का है, किसी केस में वो दो जगह ऑडियो चल रहा है, ठीक है? बार्क मेथड का तो समझ में आ रहा है कि सिंगल ही है डॉग में, लेकिन मूव मेथड में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक तरीका क्या है, सुपर कीवर्ड यूज कर लो, है ना? या फिर हम अचीव करेंगे यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर कमेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट। तभी हमारे पास क्या है, एनिमल का ऑब्जेक्ट है और डॉग का ऑब्जेक्ट, ठीक है? जोया, हाँ सर। एक कुछ डिवाइस म्यूट करो। सर मेरे दोनों डिवाइस म्यूट है। हाँ तो सर, ये मतलब मेरा एक डिवाइस ऑलरेडी म्यूट है सर। ठीक है, ध्यान दो, वो किसी किस में वो ऑडियो जो है रिपीट हो रही है फिर, ठीक है? तो यहाँ से एनिमल का ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ से डॉग का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी मैं ये करूँगा, क्या कर सकते हैं हम, डॉग अगर मैं करूँ, एनिमल डॉट, अगर मैं मूव करूँ तो ये ऑब्जेक्ट इसका कॉल करेंगे, ओके ये कॉल कर देगा, ठीक है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डायरेक्टली उसको कॉल करेगा। अभी नीचे आते हैं अपन, और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डॉग, ठीक है? डॉग डॉट मूव करूंगा मैं तो किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा ये वाले अपने वाले मूव मेथड, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉग डॉट बार। तो ये डॉग जो है वो इसी का ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको भी कॉल कर लेंगे। तो एक बार इसको पहले पद्धतशीर रन करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, ऑल एनिमल्स कैन मूव,
डॉग कैन वॉक एंड रन और डॉग कैन बार्क। ठीक है, ये बराबर प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको अचीव करना है ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग अचीव कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है हमारे को मेथड ओवरराइडिंग। कोई बताएंगे? देखो ये जो होता है, जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ना, इसको हम बोलेंगे एनिमल रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है ये होता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये होता है रेफरेंस के लिए, मतलब ये एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये उसका रेफरेंस है। तो ये सिचुएशन में क्या है, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है और एनिमल का ही रेफरेंस है। समझ रहे आप लोग को? एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है और रेफरेंस भी एनिमल क्लास का है। ठीक है, नहीं समझा ना? नहीं समझा? नहीं समझे। देखो हाँ ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ तब आपको समझ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये जो डॉग है ना इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ डॉग इक्वल्स टू न्यू और यहाँ ले लेता हूँ मैं डॉग। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्ट बन गया, उसका एरर आया क्या? नहीं नहीं आया। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एनिमल जो है वो रेफरेंस है, रेफरेंस है, बट डॉग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाँ ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे एनिमल जो है वो रेफरेंस है। ठीक है, लेकिन डॉग जो है उसका ये ऑब्जेक्ट है। तब देखो मैं डॉग डॉट बार किया तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो ये एनिमल किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। एनिमल वाले। हाँ, तो रेफर कर रहा है वो एनिमल को ही, लेकिन ऑब्जेक्ट बना है डॉग क्लास का। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एनिमल रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट दोनों सिचुएशन में वो एनिमल का ही ऑब्जेक्ट है और रेफर भी एनिमल को ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है बना डॉग का, लेकिन रेफर करेगा एनिमल को, है ना? एनिमल को। और ये हाँ। इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। अगर आप एक्सटेंड नहीं करते ना तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं होगी। तो जैसे हमने ये किए तो आप नीचे देखो, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट था जो पहले बराबर वर्क कर रहा था, अब यहाँ पे एरर दे दिया उसने। अब एरर क्यों दे दिया? क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डॉग डॉट मूव से वो इसी को कॉल कर रहा है ना? तो डॉग डॉट मूव से हमने इसको कॉल कर ली सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसको अब मैं निकाल देता हूँ। और एनिमल डॉट, हाँ ये जो एनिमल डॉट मूव और डॉग डॉट मूव, इन दोनों के आउटपुट सेम आएंगे? देखते ना वो क्या करता है। तो ये सिचुएशन में अब ऐसा हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर रन करेंगे और देखेंगे आउटपुट क्या आता है। ठीक है, क्या हुआ? ऑल एनिमल्स कैन मूव में आया। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमने क्या किए, ऑल एनिमल्स कैन मूव, उसने इसको कॉल किया। ठीक है, फर्स्ट वाला बराबर कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी का, रेफर भी उसी को कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे, इसमें एनिमल का रेफरेंस दे रहा है वो। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट डॉग का है। तो जब हमने इसको जब कॉल किए तो ये क्या हुआ, रेफर तो वहां पे किया उसने, लेकिन कॉल उसने ये वाले मेथड को किया। आउटपुट चेक करेंगे अगर आप तो देखो, डॉग कैन वॉक कैन रन। समझा? ठीक है, और सेम चीज अगर हमको इससे ना करना है तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सुपर कीवर्ड। ठीक है, एंड जो मेथड ओवरराइडिंग जो है वो सुपर कीवर्ड से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फीचर को। समझा? हाँ, बट सर रेफर उस एनिमल क्लास को करने के बाद उसने अपने मेथड से कैसे किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना है वो, डॉग क्लास डॉग क्लास का। हाँ ठीक है। और उसने सिर्फ बार को इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें जो रेफरेंस है वो एनिमल का है। इस वजह से वो बार मेथड को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सेम मेथड थे। सेम मेथड होने के वजह से उसने सेम मेथड को एक्सेस कर लिया। लेकिन वहाँ पे अगर चेंजेस मिल जा रहे हैं, उसको कोई दूसरा मेथड मिल जा रहा है बार्क वाला, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। समझे? तो रेफर करने का मतलब है कि वो उस क्लास के
मेथड्स को भी कॉल कर लेगा। हाँ, दोनों मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, दोनों क्लास के एक ऑब्जेक्ट से दो क्लास को कर सकता है। हाँ, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो लास्ट टाइम हमने जो देखे सुपर कीवर्ड, है ना, सुपर कीवर्ड ये भी मेथड ओवरराइडिंग ही हो रहा है यहाँ पे। इसको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मेथड ओवरराइडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेम मेथड को ही हम कॉल कर रहे हैं। तो आप मेथड ओवरराइडिंग सुपर कीवर्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत और उसके अंदर कुछ वो होते हैं पॉइंट्स की, मतलब उसके अंदर फाइनल कीवर्ड नहीं होना, और जहाँ तक शायद स्टैटिक वगैरह भी नहीं होना, ऐसा कुछ रहता है। रूल्स है उसके, कुछ रूल्स यहाँ पे है क्या। नॉन फाइनल तो बोला गया है कि फाइनल चेयर नहीं होना चाहिए, और अनचेक एक्सेप्शन वो थ्रो करता है, जो जब हम ओवरराइडिंग यूज करते हैं ना तो अनचेक एक्सेप्शन आते हैं वहाँ। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। उसके अलावा मैं अगर इसको भी कमेंट कर दूं, ठीक है, हाँ, ये पूछी थी। तो और इसको मैं निकाल दूं यहाँ से, तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ डॉग डॉट मूव हो रहा है ना। तो अभी रेफरेंस एनिमल का है लेकिन ऑब्जेक्ट डॉग का है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये इसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा सुपर डॉट मूव। तो अब क्या होगा यहाँ पे, एनिमल का मूव कॉल होगा तो ये डायरेक्ट इसको पहले इसको प्रिंट करवा देगा और बाद में इसको प्रिंट करवाएंगे। अभी भी हमारा आउटपुट सेम ही आने वाला है, जो इस तरह से जो आउटपुट दिख रहा है ना वैसे आउटपुट देगा। ठीक है, रन करते हैं उसको। ठीक है, animals can move, dogs can walk and run. समझा? कळलं चांगल्याने सगळ्यांना? तो आज अपन ने दो कॉन्सेप्ट देखे, ओपी के, एक इनहेरिटेंस, दूसरा ओवरराइडिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन भी देख लिया अपन ने, पैकेज भी देख लिए, है ना। अभी क्या बचता है अपना, इंटरफेस बचता है, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिक। नहीं समझा मेरे को, क्या बोला आपने? रेड क्या रेड? अरे थ्रेड। ओके थ्रेड नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वो एक्चुअल में उसका यूज नहीं है अपने को वेब में। तो थ्रेड और AWT और स्विंग पैकेज वगैरह जो है ये सब नहीं पढ़ाता हूँ। वो पढ़े हैं ना आप लोगों ने थ्रेड वगैरह, क्या पढ़ाना उसके अंदर? अच्छा, वो आशा मैम पढ़ा रहे। अरे अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ लेना उनसे। थ्रेड मैंने तो थ्रेड, हाँ अरे पढ़ो ना, तो क्या हो गया। तो आप एडवांस जावा पढ़ाएंगे? पढ़ा रहा हूँ ना। एडवांस जावा नहीं पढ़ाऊंगा तो वेब डेवलपमेंट नहीं होगा अपना। वेब डेवलपमेंट जो है एडवांस जावा में। अच्छा, आप लोग का एडवांस जावा शुरू हो गया है ना? हाँ ठीक है, तो अपन भी शुरू करते फिर जल्द से जल्द। तो देखो कल की क्लास में क्या क्या होता है, 3 पॉइंट बचे आपके, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और इंटरफेसेस। उसके बाद एक और टॉपिक है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट सुने क्या आप लोग ने? एरे सुने हैं? एरे तो देखे भी है, यूज भी किए। और लिस्ट सुने क्या? लिस्ट कलेक्शन पैकेज? नहीं सर, एरे लिस्ट सुना। ठीक है, एरे लिस्ट का बहुत यूज आता है। जैसे अब मान लो होता कैसा है, एरे जब हम बनाते हैं तो क्या एक वो रहता है, वो स्टैटिक रहता है, उसके अंदर वैल्यू कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, एक बार जो बन गया सो बन गया। और सिर्फ एक ही टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग का करेगा, इंट हो गया तो इंटीजर का करेगा, है ना। लेकिन एरे लिस्ट में आप कोई भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं और डायनामिक होता है वो। आप उसकी वैल्यू कम कर दो, बढ़ा दो, खत्म कर दो, नया बना दो, खेल लो उसके साथ, सब कर लो। तो एरे लिस्ट बहुत अच्छा है, अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं एरे लिस्ट को। और लास्ट टाइम एक बार आया था मैं
तो अपने क्या नाम है सर का, आमिर सर के साथ बैठा था। वो सर बोले, पूछे क्या वगैरह करते हैं, मैं बताता हूँ ये करता हूँ डेटाबेस से, मतलब वो मैं बताता वर्क कैसा करता हूँ। तो पूछ रहे थे कि आप मतलब डेटाबेस से आउटपुट निकाल के वेब पेज पे कैसे शो करवाते हैं। बोला सर एरे लिस्ट यूज करता हूँ। तो बताओ बोले मुझे, तो मैंने एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम एरे लिस्ट यूज करते हैं। लास्ट टाइम आया था, मैं जो था शायद उसने देखा होगा, पता नहीं, शायद ही किसी को याद हो। मेरे को सिर्फ इतना याद है कि अनीस नाज का चेहरा मेरे को याद है, वो थी करके क्लास में, और किसी का याद नहीं है। एक दो को स्टूडेंट थे शायद, एक दो ही रहते थे। अनीस नाज और कौन था, खैर जो भी है, मेरे को तो याद नहीं है, है ना। तो ठीक है, फिर आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अटेंडेंस दे दो मेरे को। अभी एडवांस जावा पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आशा मैम ने मेरे क्लियर करके दिए थे। अच्छा मैम, हाँ, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आशा मैम से क्लियर हुए। ऐसा मत समझो कि मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है, बहुत अच्छा जावा था उनको। आप अगर अपनी जावा की क्लास रोज हो रही क्या कॉलेज की? क्या पता, आज तो नहीं थी यहाँ तक के। हाँ यार, क्लास रोज हो रही क्या बताओ? कल की क्या? नहीं शायद कल कोई क्लास जावा नहीं के है। अरे हाँ पढ़ेंगे। आशा मैम के साथ बस प्रॉब्लम इतनी है कि उनकी जो आवाज है ना वो थोड़ी सी धीमी है, उस वजह से कैसा है वो मेंटेन नहीं कर पाते। बाकी जावा बहुत अच्छे से आता है उनको। तो कुछ सर कुछ वो माइक कॉन्सेप्ट पे कैसा उनका आवाज समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो तो। हाँ, और सब एक साथ जो स्टार्ट होते हैं फिर वो एक बहुत घंटे बाद ही लंबा। चुप होते हैं। सब ब्रेक ही नहीं लेते कुछ, थोड़ा बहुत। अब वो कैसे कि उनको क्लास रिकॉर्ड हो रही है गाइस। सर की कौन सी क्लास मैंने बोला ही नहीं कुछ। आमने सामने अरे पढ़ो यार, ना, आमने सामने पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कैसा है फिर क्लास ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग तो बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो वगैरह करके। आप पूछते नहीं क्या? सर जैसे मैं पूछे आधी तो तो और नींद में आजाब। रहते हैं, क्या बोले, पूछो तो। बाकी का तो पता नहीं, मैं तो आधी नींद में रहता हूँ। चलो सर अपन तो सो जाते। कोशिश करो थोड़ा सा पढ़ने की, क्योंकि कैसा है, अगर आप हर कोई टीचर से अगर पढ़ना सीख लो, अगर आप हर कोई टीचर से पढ़ना सीख लो तो आप दुनिया के कोई भी टीचर से पढ़ाई मतलब पढ़ सकते हो। अभी कैसा पूरा जमाना ऑनलाइन का हो रहा है। अब मैं जो एक टीचर से जो पढ़ रहा हूँ वो रहता है रशिया में। अच्छा, अब वो मैं उसको कुछ कमेंट करता हूँ प्रॉब्लम पे, तो एक दिन बाद रिप्लाई देता है मेरे को। कब देता? एक दिन बाद। एक दिन बाद। हाँ, अब जब मेरी एक आदत हो गई है सेल्फ स्टडी करने की, और मैं हर किसी को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैं फिर किसी से भी पढ़ सकता दुनिया में। टेंशन नहीं है अपने को। अपन पढ़ना क्या, अपन पढ़ा भी दे रहे अब तो, है ना। हो, तो कैसे आप अपनी एक एक एबिलिटी को जो है ना इम्प्रूव करते जाओ, तो खुद की आपकी ऐसी स्किल्स बन जाएंगी। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को पढ़ाऊंगा करके, क्योंकि अपन तो ऐसे थे कि अगर सर ने बोल दी कि खड़े होके कुछ बोलो तो पैर तो था ऐसे करते थे अपने। और वहां पे गए अपन, आ, आ, ऐसी कहीं गाड़ी अटकती थी अपनी। तो मेरे को खुद को, मैं रियली बता रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं कैसे बोलना स्टार्ट किया। मैं कैसे अभी सामने जाके बोलना शुरू कर देता हूँ, मैं कैसे कोई भी लेक्चर ले लेता हूँ, सेमिनार ले लेता हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं चला। तो ये सब होगा अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करने से। एक बार मैं ऐसे स्कूल में गया मेरे, अब वो स्कूल में तो पता है बचपन से देखते मैडम लोग अपने को, मेरे को तो खैर 7 से देख रहे थे। अब मैं गया, मैं एक बार मैम से बात कर रहा, मैंने बहुत अच्छे से बगैर बात करा, तो दूसरी मैम बोलते देखो मेरे कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ। पहले बच्चे कैसे थे बोले, आवाज नहीं निकलती थी, बोले कुछ बोल नहीं पाते थे। अभी देखो बोले इनकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही है। तो पॉली जो है ना, इंजीनियरिंग में आप इंजीनियर बनो ना बनो, लेकिन आपके पूरे डर जरूर निकल जाते हैं।
क्लास में बैठ के पीछे पीछे खाना, फोन यूज करना, बातें करते रहना, सर वहाँ पे पढ़ा रहे और नीचे अपना हाथ चल जाता है, सट अपन लिखते रहते हैं वहाँ पे। ये सारी स्किल्स इनको होती है भाई अपनी। कौन बोलता अपन कुछ नहीं सीख रहे? गलत है भाई। पूरी चलती क्लास में कोई कुछ खा लेना बोलते बहुत बड़ी बात होती है। ये हमने बहुत अच्छे से किया है ये। होती है। बैक बेंचर्स बहुत अच्छे से करते हैं। बैक बेंचर्स जरूरी नहीं है सर, बैक बेंचर्स ही ऐसा सब वाले भी कर करते सकते हैं, हैं। टीचर वैसा होना। हमारे इधर वो जो 2 टॉपर थे, क्या नाम है, एक का मसरत नाम था, एक का सदफ नाम था। ये दोनों टॉपर भी थे और बैक बेंचर भी थे। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट वो था उनका कॉम्बिनेशन। और एहसान सर तो लगेज बोलते थे। लगेज बोले तो जहाँ वो जाती एक मसरत, वहाँ सदफ जाती। अपने इधर भी है क्या लगेज जैसा कोई? बहुत हो गया। तो ये दोनों बैठ के खाते रहते थे पूरी क्लास में, चिप्स खा रहे, कुरकुरे खा रहे। हम लोग ने देख लिए जिशान में खा रहे क्या, तो इसका तो ये सारी स्किल्स है भैया, ऐसे थोड़ी ना आती है। ये पॉली में एडमिशन लेने के बाद ही आई है आपको। तो कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना सदफ का और उसका मसरत है, पता नहीं जाके बता रहे हैं। सर मैं हूं ना सर। अच्छा, किसका कर रहे थे? हाँ किसके रिश्तेदार हो होंगे तुम? भी कोई तो बोले ना सर। सदफ का अच्छा, भाई हूं ना उसका। कहाँ रहती सदफ? हाँ कहाँ रहती सदफ? मेरे घर पे। अरे तो चलो ठीक है, बता दो फिर, बता दो फिर, जाओ बता दो, रिकॉर्ड करके बताना होगी। अरे सर हमने सर, रिकॉर्डिंग पे मैं हमारी कहना मैम चाहता के हूँ। बारे में बोल दी है। ऐसा चलो, मोहम्मद अमन खलील शेख, मलिया अंजुम, प्रेजेंट सर। नेमतुल्लाह, अनीस नाज, अमन खलील शेख, मोहम्मद कैफ, करण सुरेंद्र मनवे, करण भैया, ओके। प्रेजेंट सर हो। हाँ, मोहम्मद मिसबाहुद्दीन कमाल, प्रेजेंट है वो शायद। मिसबा बहुत दिन से आवाज नहीं आई, तुम्हारी आवाज सुनने में नहीं आई मेरे को। क्या हो गया मिसबा, माइक वाइक अच्छे क्या अपना? चैट पे बता रहा था वो। अच्छा, प्रेजेंट सर बोला बस, ठीक है। और कौन है? शाफिया अनम, शाफिया, प्रेजेंट सर। तबीयत अच्छी हो गई शाफिया? हाँ सर। दवाई ववाई ली अच्छे से? जी सर। और रेस्ट बोला है कि डॉक्टर ने? नहीं। अच्छा, 2 दिन का बोला था, मतलब 2 दिन आपको क्लास नहीं करना है, ऐसा बोला था डॉक्टर ने आपको? नहीं ये सर। 3 दिन नहीं आया यार आप तो, है ना? 3 दिन की क्लास गब्बा। सैयद फैजान, प्रेजेंट सर। इस्माइल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असलम खान, प्रेजेंट सर। सुहानी सिंह, प्रेजेंट सर। अमन शेख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। मेघा, प्रेजेंट सर। मनाली, प्रेजेंट सर। अमिता, जोया, प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा, जुनैद। प्रेजेंट सर। चलो ये सब यहाँ तो ठीक है। और एक चीज ये कि आप लोग ये मत समझो मैं प्रैक्टिस नहीं दे रहा या होम कुछ वर्क नहीं दे रहा तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सारा यूजलेस नहीं है, इतना याद रखना आपको। वो सारी चीज आपको रिपीट होने वाली है दोबारा से। तो जितना कुछ मैंने आपको बताया आप खुद से अपने मन से सोचो या कुछ अच्छा कुछ सोचो, उसको ट्राई करके देखो। अच्छा, अरे एक कॉन्सेप्ट रहेगा ना अपना स्कैनर क्लास का, यूजर से इनपुट लेने का, यस सर। तो याद ही नहीं था मेरे को। मतलब 2 दिन और क्लास चलने वाली है अपनी।
चलो ठीक है, तो फिर वो मेरे को याद दिलाना, स्कैनर क्लास को भूल गया मैं काफी दिन पहले सोचा था, बताऊंगा करके आपको यूजर से कैसे इनपुट लेते करके। चलो ठीक है, मैं आपको वो जब यूजर से इनपुट लेते जब वो क्लास पढ़ाऊंगा ना, स्कैनर क्लास, तब आपको वर्क देता कुछ अच्छा लंबा चौड़ा दूंगा आपको, ठीक है। चलो जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।